Hi guys, welcome back. Welcome to Code Rangers, our YouTube channel. And I hope guys आपका लर्निंग कर्व जो है आपका अच्छा चल रहा है. ओके एंड आप वीडियोस आपकी समझ में आ रही हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो. आई होप. एंड गाइस अगर आपको ना वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करो, जिससे कि मेरी सपोर्ट होगी. एंड अगर आप लाइक भी करोगे तो अपनी वीडियोस का जो है ना रीच बढ़ेगा. ओके सो आई सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड like our all the videos whichever you are watching. Okay, so get into the today's topic. आज के अगर टॉपिक हम लोग देखें तो हम लोगों ने कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, बट रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक ऑपरेटर बचा हुआ है, टर्नरी ऑपरेटर. ओके, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग इनपुट एंड आउटपुट वीडियोस देखेंगे. उसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर एक सेपरेट वीडियो से मैं आ जाऊंगा. ठीक है, अपलोड कर देंगे. नाउ आज का टॉपिक अगर हम लोग देखें तो व्हाट वी हैव इन टुडेस टॉपिक इज आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन जावा. ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा में. ओके, नाउ हम लोग इसको एक एक करके इनके ऊपर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग एक बार देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या है जावा में. आइडेंटिफायर्स क्लियर, ये कुछ पॉइंट्स है, पहले एक बार इनको हम लोग देख लेते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग फिर कोड में देखेंगे. थिंग्स ऑफ देम क्या होते हैं, क्या बोल रहे हैं. थिंक ऑफ देम हैज निकनेम्स यू क्रिएट फॉर योर कोड एलिमेंट्स. ओके, एंड यू कैन चूज दीज नेम्स एज लॉन्ग एज दे फॉलो स्पेसिफिक रूल्स. स्टार्ट विद लेटर अपर केस और लोअर केस और एन अंडरस्कोर. क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफायर जो होते हैं ना उनको हम लोग अपर केस से स्टार्ट कर सकते हैं एज वेल एज लोअर केस से स्टार्ट कर सकते हैं, और अंडरस्कोर्स के साथ भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या क्या रख सकते हैं हम लोग आइडेंटिफायर्स में, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइंस. नाउ और ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव. क्लियर. अब इन सभी पॉइंट्स को अपन एक बार रियल टाइम में समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड. एंड ये हम लोग का प्रोजेक्ट है. लास्ट हम लोगों ने डू वाइल कवर किया. डू वाइल आई थिंक जंप स्टेटमेंट्स हम लोग का लास्ट टॉपिक. ये भी क्लोज कर देते हैं. प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जस्ट सेकंड लेना, फटाफट बना लेते हैं. इंक्रीजिंग सिंबल, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट, नो बिल्ड टूल्स, वेयर इज आवर प्रोजेक्ट, फुल स्टैक जावा कोड. हाँ यही है अपना फोल्डर. आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, ये आ गया अपना प्रोजेक्ट. हमारी सैंपल फाइल कहाँ है. ओके, जूम इन. आइडेंटिफायर्स एंड फाइल का नाम भी सेम रख लेते हैं. ओपन ओपन ओपन. आइडेंटिफायर्स. नाउ अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, इसके ऊपर आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा स्ट्रेस हम लोग को देना है. आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट, अब समझ लो आपका अपर डेवलपर या फिर आपका मैनेजर कोई भी आपसे कह देगा ओके कि जावा में सो एंड सो क्लास में कुछ लाइंस ऑफ कोड है, उसको आपको यूज करना है. ओके क्लियर. तो आप उस पर्टिकुलर क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करोगे. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर क्लास. तो मैनेजर तो बोल देगा कि एक क्लास में है, तो उस क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करें. ओके, उसका कुछ हम लोगों ने अभी एक क्लास बनाया है हमारे कोड में. ओके, पब्लिक क्लास. क्लास कीवर्ड हम लोगों ने लगा दिया, मींस कि एक क्लास है. ओके, इस क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करें. ओके, यानी कि इस क्लास की कुछ आइडेंटिटी होगी तभी तो मैं इसको एड्रेस कर पाऊंगा. ओके, अब यहां पर देखना हमारे प्रोजेक्ट में इतने प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं अभी तक, एंड बहुत सारे क्लासेस में हम लोगों ने बनाए. ओके, सपोज ये रहा एक क्लास. अब किस क्लास में मुझे जाना है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं. क्लियर. एक ही चीज है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई पर्टिकुलर क्लास इज यूजिंग इट्स नेम. क्लियर. नेम, ये नेम ही है होता है जो हम लोग को
आइडेंटिफाई करने में यूज होता है कि हमको किस क्लास में जाना है। डू वाइल नाम का एक क्लास है, डू वाइल लूप नाम का एक क्लास है। नेम से मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा हूं। क्लियर? यानी कि अभी ये नेम क्या हो गया, ये एक आइडेंटिफायर है। क्लियर? नाउ यहां पर इस क्लास में मुझे जाना था। ओके, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। सो क्लास का नाम क्या है, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। ओके, सो मैं जिस क्लास में हूं ये बराबर है, ये क्लास मुझे चाहिए। यानी कि नेम से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि किस क्लास में मुझे जाना है। क्लियर? ऐसे आपका जो सीनियर डेवलपर रहेगा वो भी बोलेगा कि एक क्लास का नेम देगा आपको, उस क्लास के नेम को आप लोग देखोगे और उस क्लास को आप लोग आइडेंटिफाई करोगे। क्लियर? सो हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं, आइडेंटिफायर्स आर names of classes. Okay, and as well as suppose int value is equal to suppose 100. Okay, now अब वैल्यू नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि इसमें हम लोग को एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करना था, दैट टू 100 हमने कर लिया। ओके, नाउ इंट वैल्यू इज इक्वल टू 200। क्लियर? नो, अब देखना यहां पर भी एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना है। ओके, एंड यहां पर भी एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना है। क्लियर? नाउ अगर हम लोग को अभी एक वेरिएबल है, ओके, जिसमें वैल्यू 100 है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग दो वेरिएबल्स हम लोग देख रहे हैं जिनका नाम भी सेम है, बट वेरिएशन क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। नाउ हम लोग अगर डेटा देख रहे हैं तो इस वेरिएबल में डेटा 100 है। ओके, सो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? ओके, वेरिएबल्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेम उसके नाम से। ये भी वैल्यू नाम का वेरिएबल है, इसमें है 100। ओके, एंड ये जो 200 है ये भी एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है वैल्यू। ओके, सो इस वेरिएबल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके नाम से। ओके, नाउ यानी कि वेरिएबल्स को भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके नाम से। ओके, आइडेंटिफायर्स आर नेम्स ऑफ क्लासेस, वेरिएबल्स आल्सो। क्लियर? नाउ अभी हम लोग एक टॉपिक देखेंगे यहां पर, ये फिफ्थ पॉइंट देखना, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिविटी क्या होता है, केस सेंसिटिव सॉरी सेंसिटिविटी मींस, यहां पर देखना अब दो वेरिएबल्स बने हैं, वेरिएबल्स का नेम जो है वैल्यू एंड वैल्यू हमको पता है, बट यहां पर दो वेरिएबल्स बने हैं, फिर भी ये एक्सेप्ट कैसे हो रहा है। ओके, केस सेंसिटिव मींस आप लोग जानते हो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर भी उधर इधर हो जाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, नाउ यानी कि लोअर लेटर्स का जो वैल्यू है ये एक अलग वेरिएबल है, एंड कैपिटल लेटर्स का जो वैल्यू है, ओके, वी ए एल यू जो हम लोगों ने कैपिटल लेटर से वेरिएबल बनाया, ये अलग है। इसीलिए जावा इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि ये केस सेंसिटिव हो गया ना, एक स्मॉल लेटर्स में एक कैपिटल लेटर्स में है, तो देयर इज नो लाइक एरर आने का कोई चांसेस नहीं है हमारे पास। बट अगर हम लोग सेम नेम से बनाए, सपोज 300, नाउ अभी देखना हमारा आईडीई एरर दिखा रहा है, वी ए एल यू ई, यू कांट क्रिएट, वाई आई कांट क्रिएट, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव क्रिएटेड। हम लोगों ने ऑलरेडी वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना दिया है। ओके, एंड अभी हम लोग जो थर्ड वेरिएबल बना रहे हैं, बी आई एल यू ई, ये क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये अभी केस सेंसिटिविटी मैच हो गया है यहाँ पर। ओके, स्मॉल लेटर्स के साथ हम लोगों ने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना दिया जिसका नाम है बी ए एल यू ई। क्लियर? सो हम लोग फिर दूसरा नहीं बना सकते, ये जावा का रूल है। तो फिर ये सेकंड वेरिएबल ये कैसे बन गया सर, ये बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कैपिटल लेटर्स डाला है। ओके, अगर ये थर्ड वेरिएबल बनाना है तो इसको हम लोग एक लेटर कैपिटल कर दो, अभी देखना डिफरेंस हो गया। सो 3 आर वैल्यूज, फर्स्ट वाला भी वैल्यू है, थर्ड सेकंड वाला भी वैल्यू है, नेम आइडेंटिफायर, थर्ड वाला भी आइडेंटिफायर, इसका क्या है, आइडेंटिफायर इसका यानी कि नाम, इसका क्या नाम है, वैल्यू। सेम मीनिंग तो देता है वैल्यू, बट जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें डिफरेंट आप देखो। ओके, ये कंप्लीट स्मॉल लेटर, ये कैपिटल, एंड ये बोथ मिक्स्ड कैपिटल एंड स्मॉल, सो नो एरर। ये केस सेंसिटिव होता है जावा। क्लियर? नाउ
नेक्स्ट अभी एक्चुअली दूसरा पॉइंट भी है, मेथड्स। ओके, आइडेंटिफायर्स किनको बोलते हैं? नेम्स ऑफ क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मेथड्स अभी कवर नहीं किए हमने। ऑब्जेक्ट्स उप्स जब मैं स्टार्ट करूंगा, जब वहां पर मैं क्लासेस एंड वेरिएबल मेथड्स कैसे बनाते हैं, मेथड लोडिंग ओवरलोडिंग, जब मैं बता दूंगा। ओके, यानी कि आपको मेथड तो जब समझ में आ जाएगा तो उसका भी एक नाम रहेगा। क्लियर? सो ये किस मेथड में हम लोग, क्योंकि मेथड्स हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम एक से ज्यादा रहेंगे। ओके, 100 मेथड्स भी रहेंगे, तो किस मेथड में क्या लॉजिक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस मेथड में जाना है हमको? सिंपल, नेम, इट्स नेम, वी आर आइडेंटिफाइंग इट बाय इट्स नेम। उसके नाम से ही हम लोग उसको पहचानेंगे, जैसे हम लोग यहाँ क्लास को पहचान रहे हैं। ओके, यहाँ नाम जो है ये एक आइडेंटिफायर है, एंड इस वेरिएबल को हम लोग कैसे पहचान रहे हैं? उसके नाम से। ये नाम जो है उसका आइडेंटिटी है। अब समझ लो वैल्यू, ओके, इसका नाम हम लोग फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 1 रखते हैं, सेकेंड वेरिएबल नेम वैल्यू 2, थर्ड वेरिएबल नेम रिजल्ट। अब यहां पर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाए। ओके, एंड इनको अगर हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करें, ओके, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनके नेम से, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड रिजल्ट। क्लियर? नो, सो रिजल्ट ही क्यों लिखा सर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वैल्यू 3। ओके, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट क्यों नहीं लिखना है? ओके, क्योंकि कुछ सेंस बनाना है। जब हम लोग कुछ चीजें बना रहे थे तो कुछ सेंसिबल रहना चाहिए। ओके, सो नेमिंग कन्वेंशन में मैं आपको वो बताऊंगा फिर। ओके, क्यों ऐसे नहीं लिखना है हमको। ओके, नाउ ये था हमारा आइडेंटिफायर्स। ओके, इसको एक्चुअली इतना प्रोलॉन्ग करना भी नहीं था। इन शॉर्ट में कहा जाए, आइडेंटिफायर्स आर नथिंग बट नेम्स ऑफ क्लासेस, नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, नेम्स ऑफ मेथड्स, दैट्स इट। नाउ कीवर्ड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा? ओके, कुछ कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी यहां पर रखे हुए हैं, इनको देख लेना। ये पूरे कीवर्ड्स जो है ना, ये जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं इनको। क्यों रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोलते हैं? क्योंकि जावा इनको इंटरनली यूज करता है, उसकी लाइब्रेरी में ये ऑलरेडी फीडेड है। ओके, क्लियर? जावा की लाइब्रेरी में ये वर्ड्स जो है ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी कि फीडेड है, एंड जावा उन वर्ड्स को यूज करता है, जावा यूज करता है। ओके, सो नाउ ये सेकंड पॉइंट देखना, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक पर्पस। क्लियर? कैसे होता है मैं इन शॉर्ट में बता देता हूं आपको। अब कीवर्ड्स आर, अरे यार, रिजल्ट की, यस, ओके, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड की वर्ड्स बोलते हैं हम लोग। क्लियर? क्यों रिजर्व कीवर्ड्स बोलते हैं? अभी हम लोग आज तक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, इंट आई इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ अब ये इंट नाम का जो वर्ड है, आई स्मॉल एंड स्मॉल टी, आई एन टी। ओके, नाउ इस आई एन टी नाम का वर्ड को क्या करता है ना, जावा इंटरनली यूज करता है। क्यों इंटरनली यूज करता है? क्योंकि उसको डेटा टाइप अगर हम लोग एज ए यूजर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमको डिक्लेयर करना है, ओके, तो जावा ने कुछ वर्ड्स दिए हमको, उन वर्ड्स को हम लोग यूज करेंगे तो उसका डेटा टाइप जावा डिसाइड करेगा रन टाइम में। अब इंटीजर, क्लियर? अब ये आई नाम का वेरिएबल हम लोग जो बनाया, आई नाम का आइडेंटिफायर बोल लो। ओके, आइडेंटिफायर, क्लियर? आई नाम का वेरिएबल बोल लो। क्लियर? आई नाम का वेरिएबल, ओके, बस इसका आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? इसके नाम से। यहां तक तो हम लोग को क्लियर है, बट इसका डेटा टाइप जो है ना हम लोगों ने आईएनटी लगाया, तो जावा क्या करेगा? क्योंकि आईएनटी जावा का एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसको कहां यूज करता है जावा? आईएनटी नाम के वर्ड को डेटा टाइप डिसाइड करने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट इन द सेम फॉर्मेट, लॉन्ग। ओके, सो मीनिंग, अब एक बार देखते हैं हम लोग मीनिंग। हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते? यूज करके देखते हैं एक बार। मैं वेरिएबल का नाम भी आईएनटी लगाता हूं, ले रहा है क्या? देखना, आईडी जूम करता हूं, इट वॉज थ्रोइंग एन एरर। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि आई स्मॉल एंड स्मॉल टी नाम का जो वर्ड है, इसको जावा इंटरनली यूज करता है। सही में करता है क्या सर? चलो देख लेते हैं, एक बार रन करता हूं, देखना क्या एरर आ रहा है। ओके, अनरिजॉल्व कॉम्पिलेशन प्रॉब्लम, इंट इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन।
ओके। एंड यहां पर देखना आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। ओके, ये तो हमारी फाइल का नाम है। नाउ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेटर आईडी। इनवैलिबल वेरिएबल डिक्लेरेटर आईडी का मतलब, इस एरर का मतलब ये हुआ कि डेवलपर है, डेवलपर ब्रदर, जो आप ये कीवर्ड यूज कर रहे हो ना, इसको मैं यूज कर रहा हूं। ओके, सो आप कुछ और लगा लो, आपका नाम, आपके वेरिएबल का नाम कुछ और लगा लो। ये जावा का इस एरर का मैसेज है। ओके, नाउ अभी एक बार देखते हैं लॉन्ग। लॉन्ग भी एक कीवर्ड है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लियर डिक्लेयर करते समय हम लोग लगाते हैं लॉन्ग, शॉर्ट। ओके, एस एच ओ आर वाई एफ, ये तो ठीक है। शॉर्ट एस एच ओ आर ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। शॉर्ट एंड दो और क्या है हमारे पास? बाइट। बाइट ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। नाउ एक बार क्लास देते हैं। क्लास ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि क्लास नाम का भी एक कीवर्ड है जो जावा क्लास बनाने के लिए यूज करता है इंटरनली। सो क्लास का भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो जावा ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं जावा ने? तो ये हैं वो कुछ कीवर्ड्स, और अगर इनमें से कुछ मिस भी हो गया होगा तो नो इशू, आगे हम लोग देख लेंगे। ये सभी कीवर्ड्स हैं जो जावा इंटरनली यूज करता है। अभी देखना बुलियन, बुलियन वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। नो पैकेज, ट्रांसिएंट, सिंक्रोनाइज्ड, वाइल। वाइल कब यूज करते हैं हम लोग? वाइल लूप लिखने के लिए। फॉर यूज करते हैं। फॉर कब यूज करते हैं हम लोग? फॉर लूप लिखने के लिए। फाइनली, ये सभी कीवर्ड्स हैं, मतलब इन लोग, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जावा इनको यूज करता है। तो हम लोग को इन वर्ड्स को छोड़ना है जिसको जावा यूज करता है। बाकी हमको अगर कुछ लिखना है तो हम लोग उनसे लिखना होगा। जैसे अभी क्लास, क्लास तो इसको जावा यूज कर रहा है इस नाम को, तो मैं दूसरा वर्ड लगा लेता हूँ। इसको तो जावा यूज नहीं कर रहा है, यानी कि जावा के लाइब्रेरी में एक कीवर्ड नहीं है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एंड नो एरर देखना। ओके, ये येलो कलर लाइन जो दिखाता है ना, ये आईडी दिखाते रहता है, उसके ऊपर मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये एरर नहीं। ओके, रन करके दिखा देता हूँ। सी, नो एरर। आउटपुट भी कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कुछ एक्शन किया ही नहीं ना, जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू दे दिया हम लोगों ने 10। ओके, सो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स इन जावा। क्लियर, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स ऑफ क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स। वेरिएबल के नाम, क्लास के नाम, ओके, एंड आगे मेथड्स आएंगे, मेथड्स के नाम है। इन्हीं को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, क्योंकि उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनके नाम के साथ। क्लियर, सो ये नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? हमें पता है कि नाम है, लेकिन जावा क्या बोलता है? उनको आइडेंटिफायर बोलता है। क्लियर, नाउ कीवर्ड्स एंड, सॉरी, कीवर्ड्स और रिजर्व कीवर्ड्स, वो हम लोगों ने देख लिया। जो रिजर्व कीवर्ड्स है उनको हमें यूज नहीं करना है वेरिएबल बनाते समय, या क्लास बनाते समय, या मेथड बनाते समय। क्योंकि अभी यहां पर मैं देखना हमारी क्लास का नाम बदलता हूं, क्लास का नाम क्लास रखता हूं। आर ले रहा है क्या? वो नहीं ले रहा है, क्योंकि क्लास जो है ये रिजर्व कीवर्ड है। अभी देखना क्लास आईएनटी ले रहा है क्या? नहीं लेगा। इन द सेम फॉर्मेट आप मेथड्स भी बनाओ, मेथड्स में भी आप रिजर्व कीवर्ड्स यूज करो, उनके नाम बनाने के, उनके नाम लगाते समय नहीं लेगा। ओके, क्या नाम लगाया हम लोगों ने? आइडेंटिफायर्स एंड रिजर्व्ड कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। चलो ओके, नो इशू। ये कैपिटल था तो स्मॉल आ गया, रीनेम कर देते हैं। ओके, डन। सो दिस इज इट। आई होप ये आपकी समझ में आया। नेक्स्ट, अगर इन शॉर्ट में बताया जाए तो हम ऑलरेडी बता दिया मैंने। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स, क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि जावा ही इंटरनली यूज करता है, उनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। विद एग्जाम्स हम लोगों ने देख लिया। एंड आफ्टर दिस हमारे पास अभी क्या है? नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन में हम लोग नेक्स्ट कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेवलपर की जर्नी में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा, यूजफुल रहा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।